अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो हम हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है छिपे हुए जज्बात। राइट्स बाय नाहिद अली। तबरेज़ और शमा की नोक-झोंक भरी लव स्टोरी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात के एपिसोड 1 की तरफ। छिपे हुए जज्बात। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें शादी में नहीं जाना है? अभी मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं शादी में जाऊं। आप और अप्पी चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। शमा मुंह बनाकर बोल रही थी। बेटा, तुम्हारी खाला ने बहुत जोर दिया है कि शमा को ज़रूर लाना, मगर अम्मी मेरा मन नहीं हो रहा जाने को। देखो बेटा, कभी कभी बड़ों की बात भी माननी चाहिए। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शादमा ये जाने से मना कर रही है। मुझे मालूम था ये महारानी ऐसा ही कुछ कहेंगी। चलो उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा तो अप्पी, अब ये भी बता दो कि मैं कौन सा सूट पहनूं? वही सूट पहन लो, गुलाबी कलर का, जो अब्बू ईद पर लाए थे। अच्छा तो अप्पी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई थी। अभी तक नहीं आई अम्मी, आपकी चहेती कितनी देर लगा रही है? शादमा देखकर तो आओ कि तैयार हुई कि नहीं। जी अम्मी। शमा तैयार हुई कि नहीं? अभी बस मैं निकल ही रही थी। गुलाबी शरारा सूट में वो परी लग रही थी। गुलाबी रंगत, उस पर हल्के फुल्के ब्लैक गोल्ड के जेवरात, खुले और लंबे बालों के साथ वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। शादमा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो कहे बिगड़ ना रह सकी। आज तो कयामत ढा रही हो, किसको कत्ल करने का इरादा है? अप्पी के इस शौक भरे अंदाज पर शमा के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट 4 चांद लगा गई। क्यों अप्पी, अब आपको देर नहीं हो रही है? चलिए अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। खाला जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब गैरों की तरह आ रही हो। वो खाला जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने शमा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। नहीं खाला जान, इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि आप फिक्रमंद हों। शमा शायद बारात आ गई है। शादमा, शमा, जुबैर, जुनैद 4 भाई बहन थे। शमा दूसरे नंबर की थी और अब्बू उसको सबसे ज़्यादा चाहते थे। इसी वजह से वो चुलबुली, शैतान और ज़िद्दी हो गई थी। उसका नाम शमा था, लेकिन अब्बू प्यार से उसे शम्मी कहते थे। बारात बहुत धूमधाम से आई थी। बारातियों के इस्तकबाल की पूरी तैयारियां की गई थीं। बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, खाला खालू का ख़ास जोर था इस तरफ, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी की शादी थी, इसलिए अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। शमा ज़रा देखो तो, शायद उन लोगों से अभी तक किसी ने ठंडे का या गर्म का नहीं पूछा। जी खाला जान। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं लिया? अच्छा, ठंडा लेंगे या गरम? नहीं नहीं, हम लोगों से पूछा था, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप किसकी बेटी हैं? इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मैं कहीं आती जाती नहीं, इसीलिए। मैं शब्बीर मियाँ की लड़की हूँ। जिनकी शादी हो रही है वो नजमा बाजी मेरी खाला की लड़की हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। वो मैं वहाँ बैठी हूँ, आप लोग भी वहीं आ जाइए ना। उनके साथ और भी बहुत सी खातूनें बैठी थीं। अच्छा बेटा, तुम चलो, हम लोग आते हैं। वो खातूनें अपनी अपनी बातों में लग गई थीं। शमा अचानक पलटी तो एक नौजवान से टकरा गई। सर से सर टकरा गया तो वो झल्लाकर कह उठी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आंखों के अंधे हो क्या? शमा उसे बोले जा रही थी, वो उसे देखे जा रहा था। वो एक परी मालूम हो रही थी। गुलाबी रंग की एक खिली हुई कली की जैसी लग रही थी। जुल्फे माथे पर बिखरी हुई थी, जैसे बादलों में आधा चांद छुपा हो।
उसने गुस्से में चेहरे से जुल्फें हटाईं और अंधा कहती हुई वहां से चली गई। वो देखता ही रह गया। वो उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। किसी ने आवाज लगाई, तबरेज़। वो आवाज से चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब के बाद कोई अचानक से चौंक जाता है। वो घबराकर अम्मी के पास बढ़ा। जी अम्मी, आप कुछ कह रही थी? हाँ तबरेज़, अब हमें घर छोड़ आओ। क्यों अम्मी, सब ठीक तो है ना? तबरेज़ ने घबराकर पूछा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी दुल्हन की अम्मी ने आकर सलाम किया। शगुफ्ता, अब आ रही हो? भाभी, मैंने आपके पास शमा को तो भेजा था। मैं काम में लग गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम घर जा रहे हैं। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जा रही हैं, शगुफ्ता ने बड़े प्यार से कहा। ऊपर का कमरा बहुत शांत है, आप वहाँ आराम कीजिए। तबरेज़, अम्मी को ऊपर वाले कमरे तक छोड़ आओ। जी चची, मैं समरीन को ले जा रही हूँ। चलो समरीन, उधर लड़कियों के साथ बैठना। अम्मी, मैं जाऊँ? चलिए अम्मी, तबरेज़ ने कहा। शादी का बहुत शोरगुल हो रहा था। चारों तरफ बहुत चहल पहल थी। इतनी भीड़ भाड़ में उनका दिल घबरा रहा था। पहले से ही वो ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए और जी घबरा रहा था। तबरेज़ अम्मी को कमरे में छोड़कर निकला ही था, तभी उस अनजानी सी लड़की से इतनी तेज टकराया कि वो सीढ़ियों पर गिरने ही वाली थी कि तबरेज़ ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजू में थाम लिया। वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतनी फुर्ती में पलटी और तबरेज़ के गाल पर जोरदार चाटा दे मारा। ये क्या बदतमीजी है? तबरेज़ का लहजा गुस्से भरा था। शमा भी कुछ कम नहीं थी हाजिर जवाबी में। क्या तुम्हारे घर वालों ने इतना भी तमीज़ नहीं सिखाया कि लड़कियों से नहीं उलझना चाहिए? हर पल आसमान में उड़ते रहना अच्छी बात नहीं। कभी कभी ज़मीन पर भी देखकर चलना चाहिए। आंखों के अंधे हो शायद, तभी तो इतनी रोशनी के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बोले जा रही थी और उसका गुस्सा बढ़ने के बजाय कम हो गया था। वो अपने शौक भरे अंदाज में आ गया था। खुदा ने आपको इतनी दिलनशी आंखें बख्शी हैं। अगर हम अंधे भी हैं तो ये भी आप ही की खता है। आप तो खुद एक रोशनी हैं। वो इंसान ही क्या जो आपको देखकर अंधा ना हो जाए। आप निहायती बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं। हटो हमारे सामने से। क्या चट्टान बने खड़े रहोगे हमारे सामने? तबरेज़ मुस्कुराता सामने से हट गया था। वो उसके गुस्से पर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अपनी तकदीर बनाकर ही रहूँगा। जिसकी तलाश मेरी नज़रें हमेशा करती थीं, वो तुम ही तो हो, जिसे मैं अनदेखी ख्वाब में देखा करता था। हाँ, वही तो हो तुम। तबरेज़ वहीं खड़ा सोच रहा था। वो कहीं शादी की भीड़ भाड़ में गुम हो गई थी। ये कौन है? ये मेरी जेठानी की लड़की समरीन है, और समरीन ये मेरी बहन की छोटी साहबजादी शमा है। अच्छा, आप लोग क्या दूर से आए हैं? नहीं, ज़्यादा दूर से नहीं, आधे घंटे का रास्ता है। आपकी अम्मी कहाँ हैं? आप जिनसे बात कर रही थी ना, वही तो है हमारी अम्मी। तब तो आप थी ही नहीं। मैं एक लड़की से बात कर रही थी, इसीलिए मैं अम्मी के पास से उठकर चली गई थी। अरे, आप तो अभी तक खड़ी हैं। आइए बैठिए। सारी कुर्सियां भरी हुई थीं। समरीन अपनी सीट पर सरक गई थी। हम दोनों इसी पर बैठ जाते हैं। शमा को समरीन का नेचर बहुत पसंद आया था, तभी तो वो उससे इतनी बातें कर रही थी। नहीं तो वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, इसीलिए उसको सब घमंडी समझते थे। लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा था। अम्मी और अप्पी दोनों आते ही काम में लग गई थीं। देखो शमा, निकाह होने वाला है, मैं जा रही हूँ, तुम समरीन के साथ ही रहना। जी खाला जान। खाला का कोई लड़का नहीं था, सारा इंतज़ाम तबरेज़ ने ही किया था। बारात में हर बात का ख्याल रखा गया था। इंतज़ाम वाकई में बहुत अच्छा था, इसलिए सब तारीफ़ कर रहे थे कि अकेले तबरेज़ ने ये इंतज़ाम बहुत शानदार ढंग से किया है। सजावट का सारा खर्च बजट से बढ़कर हुआ था। पूरी हवेली को भी शानदार ढंग से सजाया गया था। चची की एक ही तो लड़की थी, इसीलिए वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी और खुदा ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। दामाद भी उन्हें बहुत अच्छा मिला था। चलो समरीन, नजमा बाजी के पास चलें, नहीं तो बाद में खफा होंगी कि मेरी शादी है और मुझसे ही नहीं मिली। अच्छा शमा, चलो, लेकिन पहले दूल्हे को तो देख लें।
लेकिन उधर तो आदमी ही आदमी है। चलो तो हम लोग पर्दे की आड़ में से देख लेंगे। अच्छा तो चलो। दोनों दूल्हे को पर्दे की आड़ में से देख रही थीं। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत था। नजमा बाजी और इनकी जोड़ी कितनी खूबसूरत लगेगी। शमा दूल्हे की तारीफ किए जा रही थी। तभी शमा को वो लड़का दूल्हे के पास बैठता दिखाई दिया। वो दूल्हे से हंस हंस कर बातें कर रहा था। दिल को एक पल के लिए लगा कि इसकी हंसी कितनी हसीन है। ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसने इस ख्याल से अपना सर झटक लिया था और गुस्से में बोली, प्लीज़ समरीन, यहाँ से चलो। शमा, कुछ देर रुक कर चलते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं रुकना। मुझे उसकी सूरत देखकर गुस्सा आ रहा है। किसकी सूरत? समरीन ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो जो काले रंग का कोट पहने दूल्हे के पास बैठा है ना। ऐसा क्या कह दिया उस शख्स ने जो आप उनसे इतनी खफा है? वो आंखों का अंधा लड़का, बदतमीज। हुआ क्या है पता भी तो चले। समरीन हैरानी से पूछ रही थी। वो मुझसे जानबूझकर 2 बार टकराया और न जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था। क्या बोल रहा था, जरा हम भी तो सुने। समरीन शमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी शौकी से बोली। वो शमा को देखकर मुस्कुरा रही थी। शमा का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो रहा था। वो मुझसे कह रहा था, आपको देखकर तो कोई भी अंधा हो जाए, आप तो खुद एक रोशनी है। समरीन ने शमा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। जान, तुम हो ही इतनी प्यारी कि तकदीर भी तुम पर रश्क करती होगी। समरीन की बातें सुनकर शमा का गुस्सा ठंडा हो गया था और वो समरीन की बातों पर मुस्कुरा दी। समरीन बेतकल्लुफ ही कह उठी, हाय, इस मुस्कुराहट पर तो हजारों दिल कुर्बान। धत। समरीन के शौकी भरे लहजे पर शमा ने समरीन के सर पर धीरे से चपत लगाते हुए कहा था। दोनों हंस रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हों। इतने कम वक्त में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही बन गई थीं। निकाह हो चुका था, विदाई का वक्त भी आ गया था। तबरेज़ की अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए शगुफ्ता अपने बेटी नजमा को भाभी से पहले ही ऊपर ही मुलाकात करा लाई थी। शगुफ्ता ने भाभी को आराम करने को कह दिया था क्योंकि रोने से उनकी तबीयत बिगड़ने का डर था, इसीलिए वो नीचे नहीं आई थी। नजमा बाजी सबसे मिलकर खूब रो रही थी। समरीन और मैं भी मिली थी। ये वक्त हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। जिस घर में नाजों से पली बड़ी हुई, वही घर एक दिन बेगाना हो जाता है। शमा, इतनी मत रो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। समरीन उसके आंसू पोंछते हुए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ही विदाई हो। उसकी आंखें खूब सुर्ख हो गई थी। पीछे से एकदम आवाज़ आई, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इन्हें खुद के लिए भी संभाल कर रखिए। शमा ने गुस्से में पलटकर देखा तो वो मुस्कुराता हुआ दुल्हन के पास पहुंच चुका था। नजमा बाजी उससे लिपटकर खूब रो रही थी। एक ही तो भाई था उनका, वो भी बड़ी अम्मी का। वो नजमा और समरीन को एक जैसी मोहब्बत करता था। नजमा के रोने से वो पत्थर दिल इंसान, जिस पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता था, बहन की विदाई में वो भी फूट फूट कर रोने लगा था। शमा उसको देखकर हैरान हो रही थी। ये वही है जो अभी मुझसे मजाक कर रहा था। ये रोते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं भी कह दूं क्या? दिल ने कहा, नहीं, ये विदाई का वक्त ही ऐसा होता है कि पत्थर भी रो पड़े, और वो तो उसका भाई था। नजमा चली गई। घर सूना हो गया था। करीबी सब मेहमान खाला से इजाज़त लेकर अपने अपने घर लौट रहे थे। समरीन, तुम भी जा रही हो? समरीन को पर्स उठाते हुए देखकर शमा ने पूछा था। हाँ अम्मी, और मुझे भाई घर छोड़कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का सारा काम भाई को ही निपटाना है। वो तो यहाँ वलीमे तक रुकेंगे। कौन है आखिर तुम्हारे भाई? अभी तक तो शादी में नज़र नहीं आए। अच्छा, तो मैं बताऊँ कि ना बताऊँ? समरीन का लहजा चिढ़ाने वाला था, इसलिए शमा ने भी कहा, तुम्हारी मर्जी, और वो गुस्से में पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। समरीन भी एक कुर्सी शमा के करीब करते हुए बैठ गई। अच्छा तो चलो मैं बता ही देती हूँ। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।